10वीं ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। कई बारी विद्यार्थी मेहनत तो बहुत करते हैं, ठीक है, पर जी सही दिशा ते निर्देश उन्होंने ना मिलन कारण जिहड़ा समा वो ज़्यादा लगाते हैं पर उन्नी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। प्रीक्षा च हेठ दिते तरीकों नूं अपना के पॉजिटिव नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि हुण असीं तुहानूं स्टैप वाइज दसदे हां। तां दोस्तों सब तो पहला पॉइंट हैगा कि समा सारणी बनाउणा, ठीक है जी। तां इहदा मतलब हैगा दोस्तों कि विद्यार्थी नूं तैयारी करते समय घर भी समा सारणी बना के पढ़ना चाहिए वा, ठीक है जी। तो एक शेड्यूल अपना तैयार कर लो कि हाँ इस टाइम ते मैं यही सबजैक्ट पढ़ूंगा, इन्ने घंटे इस सबजैक्ट में दूंगा तो इन्ने दिन दे विच इस टाइम ते मैं यही जिहड़ा अपना चैप्टर आ वो क्लीयर करूंगा, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों समा सारणी बना के तुसीं पढ़ना वा। समा सारणी बनाउंदे समय सौखे विषय जिहड़े हुंदे आ, ठीक है जी, वो शुरू ते अंत दे विच रखने आ, ठीक है जी। ते जिहड़े औखे विषय ने वो अपने विचकार विच रखने आ तुसीं, ठीक है जी। ते जिहड़े क्योंकि जिहड़े सौखे विषय ने वो पहला करन नाल पढ़ाई विच जिहड़ी वो इंटरस्टिंग बन जाती आ, ठीक है जी। अते जिहड़े औखे विषय आ वो जे आपां पहला कर लईए तां जान जां उस विषय ते दिमाग ज़्यादा लगन ते थकन कारण बाद च पढ़ाई जो जिहड़ी रुचि आ वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। इसलिए जिहड़े अपने जिहड़े औखे विषय ने उन्होंने विच विच रखो तो जिहड़े सौखे विषय ने उन्होंने स्टार्टिंग दे विच ते आखिर दे विच पढ़ोगे तो दोस्तों ज़्यादा बैटर रहेगा तो तुहानूं कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा जिहा पढ़ रहा तो तुहानूं ईजी भी समझ भी लग रही होगी, ठीक है जी। तो अगे लिखा है कि विद्यार्थी शुरू च ही खुद नूं, ठीक है जी, थकिया हुआ महसूस करन लग जाता है जे तुसीं अगर औखे विषय स्टार्टिंग दे विच ही पढ़न लग जाओगे तो, ठीक है जी। इसलिए अपना एक समा सारणी बनाओ, ठीक है जी, टाइम टेबल बनाओ कि हाँ मैं यही सबजैक्ट इस टाइम पे पढ़ूंगा, इन्ने चैप्टर पढ़ूंगा, इन्ने घंटे इसनूं दूंगा, ठीक है जी। अपना टाइम टेबल बना लो क्योंकि पेपर आने वाले ही आ, ठीक है। तो अगे हैगा दोस्तों औखे विषय नूं ज़्यादा समा देना, ठीक है जी। हुण ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अक्सर वेखण च आउंदा है कि जो विषय विद्यार्थी नूं औखे लगदे हन उन्हां च जिहड़ी इंटरस्टिंग नहीं हुंदी, ठीक है जी। यानी कि विद्यार्थी नूं इंटरस्ट नहीं हुंदा जो उन्हां नूं औखे विषय लगदे हन, उन्हां नूं डर लगदा वा उस सबजैक्ट तो, ठीक है जी। तां उस विषय नूं छड्डण दी बजाय, ठीक है जी, इंटरस्टिंग तरीके नाल अपना के, ठीक है जी, पढ़ना चाहिए वा। जो तुहानूं जिवें कि हुण मैथ आ कईयां नूं औखी लगदी आ तां दोस्तों हजे तुसीं मैथ दी तैयारी कर सकदे हो, ठीक है जी। ज़्यादा जोर पावो उस तो क्योंकि जो पेपर वाले दिन आए तो उस दिन तुहानूं तुरंत तैयारी करनी बड़ी औखी हो जाएगी, ठीक है जी। जिवें जिवें तुहाडे कोल हजे टाइम काफ़ी है, ठीक है जी, एक समा सारणी बनाओ तो उसकी जम के तैयारी करो। तो जिहड़े जिहड़े अपने सौखे विषय हुंदे ने उन्हां नूं थोड़ा जिहा घट समा दे दो ते जिहड़े अपने औखे विषय हुंदे ने, ठीक है जी, उन्हां नूं ज़्यादा समा देवो, ठीक है जी। तो अगे हैगा दोस्तों कि समय औखे विषय नूं समा आम नालों ज़्यादा देना चाहिए जो कि मैं तुहानूं दस दिता वा, ठीक है जी। तो क्योंकि औखा विषय आम विषय जिन्ने समय च पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए औखे विषयां नूं विद्यार्थी वालों समा ज़्यादा दिता जाना चाहिए है, ठीक है जी। तो जिहड़े औखे सबजैक्ट ने जिवें कि मैथ साइंस हो गया, ठीक है जी, इन्हां नूं ज़्यादा समा देवो, ठीक है जी। तो 12वीं वाले जिहड़े अपने हैगे आ स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, वो अपना देख लैण जिहड़ा भी तुहाडा टफ सबजैक्ट हैगा वो, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों गल करिए तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ लिखन शैली का प्रयोग करना, ठीक है जी। सियाणे कहते हैं कि लिखण बिना गति नहीं हुंदी, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल सच आ। किसी भी याद कर रहे पाठ नूं सिर्फ याद करके ही नहीं छड्ड देना चाहिए सगों उसनूं हथ नाल लिख के भी वेखना चाहिए वा, ठीक है जी। यानी कि दोस्तों हुण तुसीं कई बारी कई करदे विद्यार्थी रीडिंग लई जांदे आ तां ओहदा कोई फायदा नहीं दोस्तों। नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है जी, जो तुसीं पढ़दे हो उहनूं अपने हैंड राहीं, ठीक है जी, किसी पेज ते छापो लिखो, ठीक है जी, ओहदा तां ही फायदा वा, ठीक है जी। जो तुसीं लिख के या अपने माइंड दे विच जिहड़ा तुहाडा सैट होऊगा ओह याद करके नहीं हुंदा, ठीक है जी। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि हर चीज़ जो तुसीं रिवीजन कर रहे हो, ठीक है जी, उसनूं लिख के एक बारी जरूर देखो, ठीक है। तो कई बारी विद्यार्थी याद तक कर लेंदे हन पर लिखत च गलती कर जाते हैं। जे लिखण शैली का प्रयोग किया जाए तो प्रीक्षा दौरान लिखण च होण वालियां गलतियां घर ही निकल जांदियां हन, जिवें कि, ठीक है जी, स्पैलिंग वगैरह की मिसटेक कड्ढी जाती है, ठीक है जी। तो असीं रिवीजन तो करी जाने पढ़ लेने, ठीक है जी, पर ना कई बारी की हुंदा कि असीं जदों पेपर देण जाने तो सानूं कुछ समझ नहीं लगता। इसलिए दोस्तों उही प्रैक्टिस, ठीक है, तुसीं अपने घर भी कर सकते हो। उहदे नाल दोस्तों हुंदा की आ कि जिहड़ी तुहाडी वर्ड जिहड़ी तुसीं स्पैलिंग लिख रहे हो, ठीक है जी, उन्हां दी मिसटेक वगैरह पता लग जाती है तो तुहानूं अपने पता लग जाता कि हाँ बई मैं इस तरह लिख सकदा वा। ते लिखण नाल दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा वा क्योंकि उहदे नाल तुहाडी क्रिएटिविटी ही वधदी आ, ठीक है जी। लिखण ते सोचण ते दोस्तों आपां सोच तां सकदे हां पर उसनूं अगर आपां आंसर शीट ते ना लैके आईए, ठीक है जी, तां ये दोस्तों बहुत ही गलत काम हो जांदा वा, ठीक है जी। तां अगे दोस्तों लिखिया होया वा
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। तो दोस्तों अगला पॉइंट भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, खुद नूं प्रश्न पूछना। ठीक है जी। तो दोस्तों हुण देखो विद्यार्थी जदों परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है जी, तो वह लंबा समा पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है जी, वो बड़ा कुछ अपने दिमाग 'च स्टोर कर लेंगे हैं। ठीक है जी, अपने दिमाग में पा लेंगे हैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ां। ठीक है जी, जिन्हां विचों कई चीज़ां वो भुल भी जाते हैं। ठीक है जी, जो कि नॉर्मल है। ठीक है जी, हर एक विद्यार्थी नाल हुंदा, कोई वड्डी गल नहीं। ठीक है जी, तो याद रखने का सब तो वधिया तरीका दोस्तों ये है कि अपने आप नूं प्रश्न पूछना। ठीक है जी, तो जे विद्यार्थी याद किए हुए जे खुद नूं प्रश्न पूछेगा तो उसका दिमाग उसनूं उत्तर लभ के लिया के देवेगा। ठीक है जी, तो जे वह प्रश्न का उत्तर नहीं लभ पाउंदा जां गलत उत्तर दसदा है तो उसनूं दोबारा तो याद कर लेना। ठीक है जी, हुण दोस्तों तुसीं कोई रिवीजन करते हो, कोई प्रश्न, ठीक है जी, याद कर रहे हो या समझ रहे हो, तो दोस्तों उसनूं अपने आप ना अपने माइंड दे विच दोहरा के देखना चाहिए कि हाँ बई मैं की पढ़िया सीगा, ते उसनूं अपने माइंड दे विच ना देखते रहो। जे तुहानूं कुछ नहीं फिर समझ लगदी फिर बुक खोल के अपने आप ही देख लो। ठीक है जी, या रिटन दे विच कुछ करके देख लो। ठीक है जी, इस तरह करो। तो अगे है दोस्तों इस नाल पता लगता है कि किन्ना याद होया है जां याद होया है। ठीक है जी, जो याद हुआ है उस विच किन्ने क उत्तर सही जे गलत हो रहे हैं। ठीक है जी, या अपने ही माइंड दे विच सोचते रहो कि मैं की पढ़िया सीगा। ठीक है जी, बुक बंद करके, ठीक है जी, एक बार रीडिंग ले लो, तो रीडिंग करके, ठीक है जी, समझ के उसनूं अपने माइंड दे विच दोहराओ या रिटन दे विच लिख के देख लवो। ठीक है जी, ये तो हो गया दोस्तों खुद नूं प्रश्न पूछना। ठीक है जी, याद करके या समझ के, ठीक है जी, या अपने हत्थ नाल, ठीक है जी, लिख के देख लो। अगे है दोस्तों कि नोट्स बना के पढ़ना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट गल कि विद्यार्थी जो पूरे साल पढ़ते हैं उसनूं कुछ का ही दिनां 'च पढ़ के, ठीक है जी, परीक्षा देनी हुंदी है। पूरा साल पढ़न नाल दोस्तों एक विषय का जिहड़ा छोटा जिहा स्वरूप बच्चिआं नूं, ठीक है जी, सन्मुख आ जांदा है। विद्यार्थियों नूं उन्हां दे नोट्स बना के पढ़ना चाहिए वा। ठीक है जी, हुण तुसीं जो पढ़ते हो, जो तुहानूं अपनी वर्डिंग दे विच समझ आया वा, उसनूं एक बुक ते अपनी नोटबुक ते, ठीक है जी, अपने पेजिस ते या कापी ते किसी ते भी, ठीक है जी, नोट्स बना के रख लो, ताकि जो तुसीं पेपर देण जावो तो उसनूं नोट्स नूं तुसीं अगर देख लोगे तो दोस्तों तुहानूं जल्दी ही तुहाडे माइंड दे विच ओह आ जांदा वा। ठीक है जी, बुक खोलण दी भी लोड़ तुहानूं नहीं पएगी जे तुहानूं अपने ही तुहाडे वर्डिंग दे विच समझ ज़्यादा आ जाती है। इसलिए ठीक है जी, तो अजिहा करन नाल दोस्तों जिहड़ी अपनी हो रही तैयारी कित्थे को तक पहुँच रही है, ठीक है जी, उसका अंदाजा हो जाता वा। ठीक है जी, किताबां कापियां 'च अलग अलग पए प्रश्न जां समग्री जदों नोट्स के नेड़े नेड़े वेखण नूं मिलदी है तो याद करन 'च सौख हुंदी है, सौखी लगती है। ठीक है जी, नोट्स तो पढ़न तो ते पढ़ाई विच भी इंटरस्टिंग भी वधदी है। ठीक है जी, नोट्स बनाओ दोस्तों। ठीक है जी, लिखती दे विच करो, जिवें कि मैं तुहानूं कह रहा। ठीक है जी, लिखती दे विच करोगे उही नोट्स बन जाणगे ते जदों पेपर आउणगे, ठीक है जी, उस नोट्स नूं देख के तुसीं बहुत वधिया नाल, ठीक है जी, मिंटां दे विच तुहाडी रिवीजन हो जाएगी। तो अगे दोस्तों लिखा हुआ है कि पढ़न का ढंग। हुण पढ़न का तुहाडा मैथड की आ, हर विद्यार्थी का पढ़न का ढंग ते मैथड दूसरे तो वखरा हुंदा हो सकता है। ठीक है जी, तो रात नालों सवेर ते दिन समय पढ़ना ज़्यादा चंगा हुंदा है। ठीक है जी, रात नालों ज़्यादा, ठीक है जी, चंगा यह है कि सवेरे तुसीं उठ के पढ़ो 4 बजे। ठीक है जी, 4 बजे उठो तो जो जिहड़ा तुसीं सवेरे पढ़ते हो ना दोस्तों, वो तुहाडे माइंड दे विच बहुत ज़्यादा पैंदा वा। ठीक है जी, जे तुसीं हुण रात नूं पढ़ोगे तो जिहड़ी सारी दिन की थकावट तुहाडे माइंड दे विच बहुत सारियां गल्लां हुंदियां ने, ठीक है जी, तो उन्हां नूं ते जिहड़ा तुसीं जे याद कर रहे हो तो वो माइंड दे विच जो जांदियां ने ना, तो दोस्तों बहुत मिक्सअप हो जाता तो कुछ समझ नहीं आता। इसलिए दोस्तों सवेरे 4 या 3 बजे उठ के अपना पढ़ लो चंगी तरह। ठीक है जी, पेपर के दौरान। ठीक है जी, बाकी तो दोस्तों पेपर तो बाद तो ऐश तो हैगी आ। ठीक है जी, तो इस तो बाद दोस्तों लिखा होया कि इक्को समा दोस्तों लंबा समा बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए है। ठीक है जी, दिमाग की थकावट नूं दूर करन लई, ठीक है जी, मुड़ तो तरोताज़ा करन लई थोड़ा समा आराम करना है, या गेम खेल लो, म्यूजिक सुन लो। ठीक है जी, कोई गेम खेल लो, म्यूजिक सुन लो, या सैर सपाटा कर लो। ठीक है जी, परीक्षा तो एक रात पहला देर तक नहीं पढ़ना चाहिए है। ठीक है जी, हुण की करदे आ विद्यार्थी, जिस दिन अगले दिन पेपर आ तो उस तो एक दिन पहला पूरा दिन पढ़नगे। ठीक है जी, चलो वधिया गल आ, पढ़ लो, पर दोस्तों माइंड नूं भी रिलैक्स दो। ये नहीं कि तुसीं हुण पूरी रात ही पढ़ी जा रहे हो। ठीक है जी, थोड़ा जिहा माइंड नूं रिलैक्स दो। ठीक है जी, ताकि दोस्तों जे तुसीं ज़्यादा पढ़ोगे ना तो दोस्तों सारा घुल मुल हो जाता वा। ठीक है जी, तो तुसीं थोड़ा जिहा रिलैक्स होकर पढ़ना वा, इन्नी जल्दबाजी नहीं करनी हैगी। ठीक है जी, पढ़न दे विच ते अजिहा करन नाल दोस्तों जिहड़े नींद आ, ठीक है जी, अनिंदरे होण करके परीक्षा 'च थकावट महसूस हो सकती है। ठीक है जी, तो दोस्तों अगे लिखा होया वा कि रखो विशेष गल्लां दा ध्यान।
ठीक है जी। हुण कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां दस्सांगे तुहानूं पेपरां दे रिगार्डिंग कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ प्रश्न पत्र नूं पूरे ध्यान नाल पढ़ो। जदों तुहानूं क्वेश्चन पेपर दिता जाएगा, ठीक है जी, उसनूं ध्यान नाल पढ़ो बिल्कुल। तो पेपर करते समय दोस्तों समय समय ਦੀ ਵੰਡ करके पेपर पेपर हल करना चाहिए है, ठीक है जी। हर एक क्वेश्चन ਨੂੰ टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मैं इन्ना टाइम लाऊंगा, ये वाले पार्ट पर मैं इन्ना टाइम लाऊंगा, ये इन्ने टाइम तो ये पार्ट मैं क्लीयर कर दूंगा, ठीक है जी, सारा कुछ कर लूँगा, ठीक है जी। एक अपने नाल घड़ी जरूर लेके जाओ पेपर करने के वक्त, तो टाइम सैट करके अपना ये करो पेपर, नहीं तो पेपर रह जाऊगा नहीं तो एवं थोड़ा, ठीक है जी। तो जिस करके दोस्तों घाट कारण पेपर अधूरा ना रह जाए, ठीक है जी। इसलिए घड़ी जरूर लेके जाओ तो डिवाइड कर लियो अपने क्वेश्चन को कि हाँ भाई इन्ने टाइम तो मैं ये क्वेश्चन मुका देना वा। तो लिखाई हमेशा साफ सुथरी करनी चाहिए है, ठीक है जी, जो कि नॉर्मल आ। तो हल किते जान वाले प्रश्नों नूं ਉਹੀ नंबर देना चाहिए है जो प्रश्न पत्र ते दिता है। जिमें कि अगर तुसी 3 नंबर प्रश्न का लिख रहे हो तो आंसर नंबर 3 पा के ही तुसी वो क्वेश्चन का लिखना वा, ठीक है जी। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का अगर तुसी आंसर लिख रहे हो तो आंसर नंबर 3 पा के ही लिखना वा, ये नहीं कि चौथा पा दवो तो कोई भी तुसी आंसर लिखे जा रहे हो, इस तरह नहीं चलूगा, ठीक है जी। तो अगे लिखा कि चंगी तरह आने वाले प्रश्नों नूं पहले हल किए जाना चाहिए है, ठीक है जी। हुण ये नहीं कि तुहानूं दूसरा क्वेश्चन नहीं आता तो तुसी हुण दूसरा ही कर रहे हो, तो दोस्तों तुसी दूसरा छड्ड के चौथा पंजवां कर सकते हो, ठीक है जी। जो तुहानूं पहला आउंदा वो कर सकते हो आराम नाल, ठीक है जी। तो पेपर हो जाने तो बाद, ठीक है जी, पेपर नूं चंगी तरह पढ़ना बहुत, ठीक है जी, जरूरी आ, ठीक है जी। पढ़ के भाषाई जां होर गलतियां नूं ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है जी। कई बार आपां मिसटेक कर देने वर्ड दे विच, या कोई लाइन मिसिंग हो जाती है या कोई पेज ही मिसिंग हो जाता, ठीक है जी। इसलिए दोस्तों अपना पेपर करने तो बाद एक बार सारा कुछ चैक कर लियो, 5 मिनट उस ते लाउणे आ तुसीं, ठीक है जी। इस तरह दोस्तों ये गल्लां ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच चंगे अंकां की प्राप्ति लई सहायक हो सकदियां हन। जीवन 'ਚ कोई भी अजिही चीज़ नहीं हुंदी जिथे मनुख की पहुँच ना हो सके। मेहनत लगन और सही ढंग नाल अपना के हर मंजिल नूं, ठीक है जी, सर किया जा सकता है, विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों ये सीगे कुछ तुहाडे एग्जाम टिप्स, ठीक है जी, जो तुसी पेपर करन दी तैयारी किवें करनी आ यही दस्सिया दोस्तों, ठीक है जी। तो पेपर करन दे वेले तुसी किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखना वा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये सीगा दोस्तों तुहाडे 10वीं और 12वीं वालियां दे लई, ठीक है जी, जिन्हां ने पेपर देने आ 10वीं और 12वीं दे 2021 मार्च अप्रैल दे विच। तो दोस्तों बाकी दोस्तों तुहानूं कोई क्वेरी या टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, हजे तक तुसी अपना जिन्ना भी तैयार किया, ठीक है जी। तो पहला तो अपना सिलेबस कवर करो, उस तो बाद दोस्तों फिर रिवीजन नूं टाइम दे दिओ अपना, ठीक है जी। हजे भी काफ़ी तुहाडे कोल 1.5 महीना हजे टाइम पिया वा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो 10वीं वाले नूं तो चलो 2 महीना मान के ही चलो, तो बाकी जिहड़े 12वीं वाले ने उन्हां कोल तां 1.5 महीना पिया ही पिया, ठीक है जी। तो दोस्तों देखो हुण तुसी अगर कोई क्वेरी है तुसी मैनूं इंस्टा ते ना फॉलो कर लो, तो उत्थे मैनूं मैसेज कर दो, उत्थे तुहाडा प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। ओके दोस्तों चलो ठीक है जी, चंगा आही दस्सना सी तुहानूं 10वीं ते 12वीं वालिਆਂ ਨੂੰ। बाकी टेंशन ना लिओ दोस्तों, पेपर बहुत चंगे होणगे तुहाडे, ते तुसी मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों चलो ठीक है जी, चंगा, सत श्री अकाल।